अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी तलाका मोटिवेशनल स्पीकर एंटरप्रेन्योर कोच। हर इंसान की लाइफ में मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन मसला तब बनता है जाकर जब हम अपनी मुश्किलात को, अपनी मुसीबतों को अपनी वजूहात बनाकर अपनी सारी की सारी जिंदगी तबाह कर लेते हैं, अपना सारा का सारा कैरियर खत्म कर लेते हैं। ये हमारा सोचने का नजरिया कुछ इस तरह का होता है जिसमें हम अपनी सारी की सारी थिंकिंग, अपनी सारी की सारी एनर्जी गलत सोच, गलत नजरिए में लगा देते हैं। हमारा नजरिया, हमारी डायरेक्शन जब तक सही नहीं होगी, हम अपनी जिंदगी में अपनी मुश्किलों से अपनी कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले हमने अपनी मुश्किलात का, अपनी मुसीबतों का, उसका डटकर मुकाबला करना है, इनको चैलेंज करना है। अपनी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव चीजों में लगानी है। हम अपनी एनर्जी गलत सोच में लगा देते हैं। अरे भाई, मेरी जिंदगी में तो लिखी ही मुश्किलें हैं। अरे भाई, मेरे नसीब में ही सारी मुसीबतें हैं। मेरे नसीब में ही मुसीबतें आनी थी क्या? मेरे नसीब में ही मुश्किलात आनी थी क्या? मेरी जिंदगी में आसानियां क्यों नहीं है? मेरे भाई, मुसीबतें आपकी जिंदगी में नहीं आती, आप अपनी जिंदगी के लिए खुद मुसीबतें खड़ी करते हो। जब आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो सिर्फ आपके लिए एक छोटी सी आजमाइश होती है कि आप अपनी मुश्किल से गुजरते कैसे हो, आप अपनी मुश्किल को देखते कैसे हो। अगर जिंदगी में सारी जिंदगी आसानियां ही चाहोगे तो जिंदगी में कभी भी कामयाबी के सफर में कैसे जाओगे? जिंदगी में कामयाबी के लिए पहला कदम आपका मुश्किल का होना चाहिए। अगर आप आज आसानी से अपनी मंजिल की तरफ चले जाओ तो कल आने वाला वक्त आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा। लेकिन आज अगर आप अपना पहला कदम मुश्किल की सीढ़ी पर रखते हो तो यकीन करो, आने वाला वक्त आपके लिए इंतहाई शानदार होगा, इंतहाई सक्सेसफुल होगा। अपनी एनर्जी, अपना फोकस खत्म ना करें। आपकी जिंदगी में अभी बहुत सारी ऐसी चीजें आनी है जिसका आपने फोकस करके उस सिचुएशन को हैंडल करना है। और आपकी जिंदगी का हमेशा मकसद आपकी कामयाबी की तरफ होना चाहिए, नाकामियों से गुजर के। कामयाबियों से नाकामियों की तरफ नहीं आना, नाकामियों से कामयाबियों की तरफ जाना है। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। एक टीचर के पास कुछ स्टूडेंट आए और उन्होंने आकर अपने टीचर को कहा कि हमें यह बताएं कि हम मुश्किलात का, मुसीबतों का सामना कैसे करें। अब इस टीचर ने इनको प्रैक्टिकल करके दिखाया। इसने एक टब भरा या एक बर्तन लिया, उसके अंदर पानी डाला और पानी में एक मेंढक छोड़ दिया। अब जैसे ही पानी में ये मेंढक आया, इसने उछल कूद करना शुरू कर दिया, खेलना शुरू कर दिया। अब ये मेंढक को देखकर बड़े बच्चे एक्साइटेड थे। ये तो मेंढक इस पानी में आ गया है, इस बर्तन में आ गया है, लेकिन हम अपनी मुश्किलों से, अपनी मुसीबतों से कैसे छुटकारा पाए? हमें इससे कोई समझ नहीं आ रही। इस टीचर ने कहा, सिर्फ 5 मिनट का मुझे टाइम दे दो, मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाना चाहता हूं। ये स्टूडेंट बड़े एक्साइटेड थे कि देखते हैं हम अपनी मुश्किलों से, अपनी मुसीबतों से कैसे बाहर निकल सकते हैं। इस टीचर ने क्या किया, एक बर्तन के अंदर जो पानी डाला था, जिसके अंदर मेंढक रखा हुआ था, इस बर्तन को एक चूल्हे के ऊपर आग लगाकर उसके ऊपर ये बर्तन रख दिया। थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा हुआ। अब वो मेंढक उस टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना चाहता था। ये उछल कूद करता, थोड़ा सा पानी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता, ये उसके अंदर फिर एडजस्ट हो जाता। फिर थोड़ा सा टेम्परेचर और ज्यादा होता है, ये फिर उछल कूद करता है, थोड़ा सा पानी का टेम्परेचर और नॉर्मल हो जाता है, ये उसके अंदर फिर एडजस्ट हो जाता है। ये अपनी एनर्जी, ये अपना सारा का सारा फोकस अपने आप को उस टेम्परेचर में एडजस्ट करने पे लगा देता। जब फिर थोड़ा सा इसका टेम्परेचर और ज्यादा हुआ, ये फिर थोड़ा सा उछल कूद करता है, पानी को थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश करता है और अपने आप को इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन आखिर बार जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ और आखिरकार इस मेंढक की उसके अंदर डेथ हो गई। इसका फोकस सारा, इसकी एनर्जी सारी उस पानी के अंदर एडजस्टमेंट होने में लगी हुई, जिसकी वजह से इस मेंढक की डेथ हो गई, ये मर जाता है। अब बच्चे अपने टीचर को देखकर कहते हैं, आप पागल हो गए हो क्या? आपने इस मेंढी को गर्म पानी के अंदर मार दिया। टीचर पूछता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इस मेंढी को मारा किसने? ये सारे स्टूडेंट बोल के कहते हैं कि पानी गर्म होने की वजह से ये मेंढक मर गया। टीचर ने कहा, नहीं, ये पानी गर्म होने की वजह से नहीं मरा, ये मरा है अपने गलत नजरिए की वजह से, ये मरा है अपनी गलत सोच की वजह से। जब इसके पास वो एनर्जी लेवल था, इसके पास वो फोकस था, ये अपने आप की एनर्जी उस पानी में एडजस्टमेंट करने का क्यों लगाई रखा? ये अपने आप की एनर्जी पानी से बाहर निकलने में भी तो लगा सकता था। ये मरा है तो सिर्फ अपने एनर्जी को जाया करने की वजह से, जो उस पानी में एडजस्टमेंट करने की वजह से, ये अपनी एनर्जी
एनर्जी उस पानी में एडजस्टमेंट करता रहा, उस पानी के टेम्परेचर को कम करता रहा। जब इसने पहली उछल की थी, ये उछल पानी के एडजस्टमेंट करने में न लगाता, ये पानी से बाहर निकलने में लगाता, तो यकीनन ये बाहर निकल सकता था। हम भी अपनी जिंदगी में यही कर रहे होते हैं। हमारे ऊपर जो मुश्किलात आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, हम उसको एडजस्टमेंट करने में लगे होते हैं, अपने टेम्परेचर को उस हिसाब से उसको यूटिलाइज करने में लगे होते हैं, लेकिन उसकी सोल्यूशन नहीं ढूंढते, उससे बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से हम बिल आखिर यही कहते हैं कि मेरी जिंदगी में तो शायद किस्मत ही मेरी ऐसी है, मेरी जिंदगी में तो कभी खुशियां लिखी ही नहीं, मेरी जिंदगी में तो सिर्फ मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, मेरी जिंदगी में तो सिर्फ आजमाइशें ही आजमाइशें हैं, मेरी जिंदगी में तो सिर्फ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। जब हम अपना एनर्जी लेवल एडजस्टमेंट करने में लगा देंगे तो हम अपनी जिंदगी में कभी भी मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमारा जिंदगी का मकसद अपनी चीजों को एडजस्टमेंट करना नहीं है, सोल्यूशन निकालना है, अपनी जिंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ना है, ना कि मुश्किलों में और मुसीबतों में फंसना है। अपनी जिंदगी को एक छोटा सा लेवल दें, अपनी जिंदगी को एनर्जी लेवल अपनी कामयाबियों की तरफ यूटिलाइज करें। यकीन करें आपकी जिंदगी बड़ी शानदार गुजरेगी। आई होप आप इस मैसेज को समझ चुके होंगे। इस वीडियो से जो भी आपका फायदा हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आज की ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट इसीलिए बनाई है ताकि आपके अंदर एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जाए और आपके अंदर जो आपका फोकस है, ये गलत नजरिया सेट हुआ है, इसको ठीक किया जाए। सो आई होप मैं आइंदा थोड़ी सी मोटिवेशन के ऊपर और जोर डालूंगा आपका जज्बा, आपका जुनून बढ़ाने के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। टिल हियर थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।